नमस्ते दोस्तों। और आज एक बहुत अच्छा प्रसंग लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ तो चल ही रहा है, उसके बीच में ऐसे प्रसंगों को लाने का एकमात्र उद्देश्य है कि लोग मुझसे जुड़ें और ये परिवार बड़ा हो। और बताने को कहने को बहुत कुछ है जो जितनी जल्दी हो सके मैं बता देना चाहती हूँ। एक बड़ी अच्छी कथा मैंने पढ़ी, सच्चा वशीकरण मंत्र क्या है, इसका शीर्षक है इस प्रसंग का। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि सम्राट तेग बहादुर फूलों के गमले का शौकीन था। उसने अच्छे सुहावने मधुर सुगंध वाले फूलों के 25 गमले अपने शयन खंड के प्रांगण में रखवाए थे। एक आदमी को नियुक्त कर दिया था उन गमलों की देखभाल करने के लिए। दैव योग से उस आदमी से एक गमला टूट गया। राजा को पता चला, वह सुनकर आग बबूला हो गया। नौकर बड़ा भयभीत था, राजा के क्रूर स्वभाव से परिचित था। राजा ने फांसी का हुक्म दे दिया 2 महीने की मुद्दत पर। वजीर ने राजा से बहुत प्रार्थनाएं की, अनुनय विनय किया, समझाया, लेकिन राजा ने एक नहीं मानी। नौकर के सिर पर 2 माह के बाद फांसी नाच रही थी। अब ईश्वर के द्वार खटखटाने के सिवाय कोई चारा न रहा। वह ईश्वर की प्रार्थना में लग गया। वहीं राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई आदमी टूटे हुए गमले की मरम्मत करके ज्यों का त्यों बना देगा, उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। कई लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए आए, लेकिन असफल रहे। गमला टूट जाए फिर वैसे का वैसा कैसे बने? देह टूट जाए फिर उसे वैसे का वैसा कोई कैसे बना सकता है? ऐसा कोई डॉक्टर है जो एक बार मरीज के शरीर से प्राण निकल जाएं, फिर उसे वैसे का वैसा बना दे? देह के टुकड़े हो जाएं, फिर उसे वैसे का वैसा जोड़ दे? ऑपरेशन होने के बाद भी देह वैसे का वैसा नहीं रहता। कुछ ना कुछ कमजोरी, जोड़ तोड़, कमी रह ही जाती है। पतंग फट जाए तो उसको गोंद से जोड़ सकते हैं, लेकिन पतंग वैसी नहीं बन सकती। वह नौकर रोजाना दिन गिनता है, मनौतियां मानता है कि हे भगवान, हे प्रभु, तू दया कर, राजा का मन बदले या कुछ भी हो, मैं बच जाऊं, हे नाथ मुझ पर रहम कर। 1 महीना बीत गया, तब एक संत महात्मा नगर में पधारे। उनके कान तक यह बात पहुंची कि राजा का गमला कोई जोड़ दे तो राजा मुंह मांगा इनाम देगा। जिस आदमी से गमला टूटा है उसको फांसी की सजा दी गई है। वे संत आ गए राज दरबार में और बोले, राजन, तेरा गमला टूटा है, उसे जोड़ने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। बताओ कहाँ है वह गमला? राजा उन्हें उस खंड में ले गया जहां सारे गमले रखे हुए थे। संत ने टूटे हुए गमले को खूब बारीकी से देखा। अन्य 24 गमलों पर भी नजर घुमाई। राजा पर भी अपनी एक नूरानी निगाह डाल दी। वे महात्मा थे। उन्होंने फिर एक डंडा मंगवाया। नौकर ने लाकर दे दिया। महात्मा ने उठाया डंडा और 1 2 3 4 5 6 7 प्रहार करते हुए तड़ातड़ 24 के 24 गमले तोड़ दिए। थोड़ी देर तो राजा चकित होकर देखता रहा। उसे लगा कि शायद महात्मा हैं तो गमला जोड़ने का कोई चमत्कार करेंगे, कोई नया विज्ञान होगा। फिर देखा महात्मा तो निर्भय खड़े हैं, मस्त हैं। तब राजा बोला, अरे साधु, तूने ये क्या किया? महात्मा बोले, मैंने 24 लोगों की जान बचाई है। एक गमला टूटने से एक को फांसी लग रही है, 24 गमले भी ऐसे ही किसी न किसी के हाथ से एक दिन अवश्य टूटेंगे, तो उन 24 को भी फांसी लगेगी। मैंने उन 24 आदमियों की जान बचाई है। राजा महात्मा की रहस्य भरी बात न समझ सका। उसने हुक्म दे दिया, इस कमबख्त को हाथी के पैरों तले कुचलवा दो। महात्मा कोई कच्ची मिट्टी के नहीं थे। उन्होंने वेद के वचनों का अनुभव किया था। वेद के वचनों का अनुभव किया था। शील उनके अंतःकरण का अपना खजाना था। शरीर और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और व्यापक चैतन्य के तदात्म्य का निजी अनुभव था। गुरु का ज्ञान उनको पच चुका था। देह क्षण भंगुर है और आत्मा अमर है, ऐसा उन्हें पता था। ऐसी बेवकूफ किसी भी परिस्थिति में घबराना, भयभीत होना, मृत्यु से डरना, ऐसी बेवकूफ़ी उन महात्मा के अंतःकरण में नहीं थी।
किसी भी परिस्थिति में। वे आत्मदेव में प्रतिष्ठित संत थे, अपने वास्तविक म को ठीक से जानते थे और मिथ्या म को मिथ्या मानते थे। हाथी को लाया गया, महात्मा तो सो गए भूमि पर। सो अहम शिवो अहम का भाव रोम रोम में घूंट घूंट कर पीते हुए। हाथी में, महावत में, राजा में, मजाक उड़ाने वालों में, सब में मैं हूं। सो हम सर्वो हम शिवो अहम। सबका कल्याण हो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, कल्याण स्वरूप है। ब्रह्म हाथी बनकर आया है, ब्रह्म महावत बनकर आया है, ब्रह्म राजा बनकर हुक्म दे रहा है और ब्रह्म ही सोया है। ब्रह्म का ब्रह्म में खिलवाड़ हो रहा है। सो हम। ब्रह्म वजीर होकर खड़ा है, ब्रह्म सिपाही होकर भाला हाथ में लिए तैयार है। वही ब्रह्म प्रजा होकर देख रहा है, महिलाएं होकर घूंघट से झांक रहा है। वही ब्रह्म नन्ना मुन्ना होकर छोटे छोटे वस्त्र धारण करके आया है। मेरे ब्रह्म के अनेक रूप हैं और वह ब्रह्म मैं ही हूं। ऐसा महात्मा का चिंतन होता रहा, सर्वात्म दृष्टि बनी रही। महावत हाथी को अंकुश मारते मारते थक गया, लेकिन हाथी महात्मा से 2 कदम दूर ही खड़ा रह जाए, आगे न बढ़े। दूसरा हाथी लाया गया, दूसरा महावत बुलाया गया, उसने भी हाथी को अंकुश मारे, लेकिन हाथी महात्मा से 2 कदम दूर का दूर रहा। आखिर राजा भी थका, महात्मा से बोला, तुम गज वशीकरण मंत्र जानते हो क्या? महात्मा ने कहा, मैं गज वशीकरण मंत्र नहीं जानता, लेकिन अंतःकरण वशीकरण मंत्र जानता हूँ। मैं प्रेम का मंत्र जानता हूँ। यह कहकर महात्मा मुस्कुराए। कोई आपके लिए चाहे कितना भी बुरा सोचे, बुरा करने का आयोजन बनाए, लेकिन आप उसके प्रति बुरा न सोचो तो उसके बाप की ताकत नहीं कि वह आपका बुरा कर सके। मन ही मन कुढ़ता रहे, लेकिन वह आपका अमंगल नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसका मंगल चाहते हो। महात्मा ने कहा, राजन, मैं जब सीधा लेट गया तो हाथी में, तुम में और मुझ में एक ही प्रभु बस रहा है, ऐसा सोचकर उस सर्वसत्ताधीश को प्यार करते हुए मैंने तुम्हारा और हाथी का परम हित चिंतन किया। हाथी में मेरा परमात्मा है और तुम में भी मेरा परमात्मा है, चाहे तुम्हारी बुद्धि उसे स्वीकारे या ना स्वीकारे। मैंने तुम्हारा भी कल्याण चाहा और महावत वह हाथी का भी कल्याण चाहा। अगर मैं तुम्हारा बुरा चाहता तो तुम्हारी बुराई जोर पकड़ती, तुमसे ईर्ष्या करता तो तुम्हारी ईर्ष्या जोर पकड़ती, तुम्हारे प्रति गहराई में घृणा करता तो तुमसे घृणा जोर पकड़ती। लेकिन हे मित्र, मेरे चित्त में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और घृणा की जगह नहीं है, क्योंकि घृणा और ईर्ष्या करके मैं अपना अंतःकरण अपवित्र क्यों करूं? जब हम किसी के लिए ईर्ष्या घृणा करते हैं तो वह आदमी तो सोफे पर मजे से बैठा अपने घर में पंखे के नीचे हवा खाता है, झूले पर मजे से झूलता है, और हम घृणा करके अपना अंतःकरण मलिन करते हैं। जिसकी हम निंदा करते हैं वह बाजार में आइसक्रीम खा रहा है और हम निंदा करके अपने दिल में होली जला रहे हैं। कितनी नासमझी की बात है। महात्मा आगे कहने लगे, हे राजन, हमारी नासमझी गुरुदेव की कृपा से छूट गई, इसलिए महावत के अंकुश लगने पर भी हाथी मुझ पर पैर नहीं रख सका। अगर शरीर का प्रारब्ध वेग ऐसा होगा तो इसी प्रकार ही मौत होकर रहेगी, इसमें क्या बड़ी बात है। तब तुम रक्षा करने बैठोगे तो भी यह शरीर नहीं बचेगा। प्रारब्ध में ऐसी मौत नहीं है तो तुम्हारे जैसे 10 राजा नाराज हो जाएं तो भी बिगड़ बिगड़ कर क्या बिगड़ेगा। राजा भी हो गए तो बन बनकर क्या होगा। जो काम मुझे बनाना था वह मैंने बना लिया है। राजन, देह तो क्षण भंगुर है, इसकी अमरता हो नहीं सकती। जब यह देह अमर नहीं तो मिट्टी के गमले अमर कैसे रह सकते हैं? ये तो फूटेंगे, गलेंगे, मिटेंगे, पौधा भी सूखेगा। गलने सड़ने मरने वाले गमले के लिए तू बेचारे एक गरीब नौकर के प्राण ले रहा है। इसलिए मैंने डंडा घुमाकर तुझे ज्ञान दे दिया कि ये तो मरने वाली चीजें हैं। तू अपने अंतःकरण का निर्माण कर, अंतःकरण का विनाश मत कर। मिटने वाली चीजों के साथ इतनी मोहब्बत करके तू अपने अंतःकरण को बिगाड़ मत, जो तेरे साथ चलेगा। बिगड़ने वाली चीजों में ममता भराकर
तू शील का त्याग मत कर। क्षमा, अस्तेय, जितेंद्रियता, पर दुख कातरता, ये सब शील के अंतर्गत आते हैं, दैवीय संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। राजा के चित्त पर महात्मा के शब्दों का प्रभाव पड़ा। वह सिंहासन से नीचे उतरा, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, नौकर की फांसी का हुक्म वापस ले लिया और उसे आश्वासन दिया। फिर महात्मा से गुरु मंत्र लिया और माइक पदार्थों से ममता हटाकर शाश्वत सत्य को पाने के लिए उस आत्मवेत्ता महापुरुष के बताए मार्ग पर चल पड़ा। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से आधी साधना संपन्न हो जाती है, तमाम दोष दूर होने लगते हैं। जगत के भोग पाने की इच्छा मात्र से आधी साधना नष्ट हो जाती है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण में कहा है, जितनी जितनी इच्छा बढ़ती है उतना उतना जीव छोटा होता जाता है, लघु होता जाता है। वह इच्छाओं का, तृष्णाओं का जितना त्याग करता है उतना उतना वह महान हो जाता है। संसार के सुखों को पाने की इच्छा दोष ले आती है और आत्म सुख पाने की इच्छा सद्गुण ले आती है। ऐसा कोई दुर्गुण नहीं जो संसार के भोग की इच्छा से पैदा न हो। आदमी कितना भी अक्लमंद हो, बुद्धिमान हो, सब जानता भी हो, लेकिन भोग की इच्छा दुर्गुण ले आएगी। आदमी चाहे कितना भी अनजान हो, बुद्धू हो, लेकिन ईश्वर पाने की इच्छा है तो उसमें सद्गुण अवश्य में भी आएंगे। कितनी सुंदर कथा है। महात्मा स्वयं में रत थे, आत्मज्ञानी थे, ब्रह्म को जानते थे। प्रत्येक स्थिति में परमात्मा का चिंतन करने से उस मृत्यु सामने है उस स्थिति में भी अटल रहे और सामने वाले एक पशु, हाथी तक उनको मारने के लिए आगे नहीं बढ़ पाया। तो इंसान की तो बात ही क्या है। बहुत सुंदर कथा है, बहुत प्रेरक है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। बीच बीच में ऐसी कथाओं के वीडियो भी आते रहेंगे। हरे कृष्णा।